फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मनीषा के बारे में, राज फैमिली के बारे में, कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मतलब अभी जो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है, वो सारी चीज़ें देखते हुए लग रहा है कि मनीषा की जान को खतरा है। मनीषा के साथ बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है और मनीषा इस चीज़ से अपने आप को, इस साजिश से अपने आप को कैसे बचाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आखिर मनीषा इतनी नादान है कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करेगी, अब क्या नहीं करेगी। क्योंकि इस बार देखिए, अगर सचिन ने और जगत दीदी ने मिलकर अगर मनीषा को इस बार धोखा दिया ना, तो सच में मनीषा अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। क्योंकि उसने एक बार सचिन को माफ़ कर दिया है, लेकिन इस बार, पिछली बार मनीषा को देखकर लग रहा था कि मनीषा कितनी बुरी तरीके से टूटी हुई थी। मनीषा की मतलब चेहरे का जो रंग था किस तरीके से पूरा उड़ गया था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार ये चीज़ें हुई। अगर ये साजिश मनीषा के साथ हो रही है, सचिन फिर से मनीषा को धोखा देंगे, तो मनीषा इस बार मतलब मनीषा को खुद का बचना ही बड़ा मुश्किल हो पाएगा। क्योंकि देखिए, मनीषा बहुत टूटी हुई है अंदर से। वो हंसती है, उसके हंसने की एक वजह होती है कि वो सामने वाले इंसान को खुश देखना चाहती है। लेकिन होता है ना कि जब हम किसी के सामने खुश रहते हैं ना, और जो इंसान बाहर से खुश दिखता है ना, तो सच में वो इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होता है। और कहीं ना कहीं ये सबके साथ ही होता है कि हर खुशी के पीछे एक गम होता है। और मनीषा आज खुश दिख रही है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मतलब एक गम भी है, जो उसको मतलब हर हाल में खुश रहने के लिए बोलता है। क्योंकि सचिन की मतलब सचिन कुछ भी कर सकते हैं। सचिन को देखकर एक बार तो ये क्लियर हो चुका है कि सचिन किस हद तक जा सकते हैं, एक किसी ने भी नहीं सोचा। और फिर जगत दीदी के बिछाए हुए जाल में वो बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं, और मतलब उनको फिर उससे निकालना, बाहर निकालना कितना कठिन होता है, उस बार आप लोग समझ सकते हो कि एक माँ की जीत हुई थी। क्योंकि एक माँ कभी नहीं हार सकती है। एक माँ जो चाहती है अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए, वो करके दिखाती है। और कहीं ना कहीं अप्सरा मोम ने वो सारी चीज़ें करके दिखाई। और अप्सरा मोम की इस आदत को ही बहुत ही अच्छा लगता है कि वो सच में बहुत कुछ करती हैं अपने बेटे और बहू के लिए। आज के युग में कोई अपनी बहू के लिए इतना नहीं कर सकता जो अप्सरा मोम करती हैं। अप्सरा मोम की वजह से आज इनके घर में एकता है, नहीं तो मतलब लड़ाई झगड़े के वो होता है ना कि घर घर में एक लड़ाई झगड़ा होता है। देवरानी जेठानी में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही अच्छी नहीं होती है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। आज आंटी जी ही अपने घर की एकता को बनाए हैं। अब लड़का और बहू मतलब जैसे भी हो, बट वो चाहती हैं कि हमारी पूरी फैमिली साथ में रहे। और इस समय आंटी जी की पूरी फैमिली साथ में दिखाई दे रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सामने वाला इंसान भी अच्छा खासा फील कर रहा है। लेकिन इन सारी खुशियों को किसी की नज़र फिर से लगने वाली है। ऐसा हो ना, बट ऐसा देखने से लग रहा है जो बहुत जल्दी कुछ सच आने वाला है सामने, बहुत सामने आने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। जिससे मतलब 2 परिवार 3 परिवार फिर से मतलब वो होने वाले हैं, जो भी कंट्रोवर्सी के पहले हुआ था और कंट्रोवर्सी के बाद जो भी चीज़ें सामने आई थी, उस चीज़ को पुनः फिर से 3 महीने बाद फिर से दोहराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इन सब में अब जिसको भी मतलब ज़्यादा तकलीफ होगी वो है मनीषा। क्योंकि मनीषा के खिलाफ बहुत कुछ किया जा रहा है, मनीषा के मतलब साथ बहुत कुछ होने वाला है। और मतलब मनीषा ने खुद अपना वीडियो मतलब बताया हुआ है। और जो मनीषा के यहाँ जो मोनिका ग्रोवर आती है, उनसे भी लाइव में यही बातचीत हुई थी कि मेरे लिए कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत डर लग रहा है इस बार, कहीं कुछ ऐसा ना हो जिससे फिर से कुछ हो जाए ऐसा। तो ये सारी चीज़ें सचिन पर डिपेंड करती है कि सचिन आखिर क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। अगर सचिन अच्छा चाहेंगे, पॉजिटिव चाहेंगे, तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। क्योंकि
अभी जो भी चीज़ें, जो भी सबूत आ रहे हैं सोशल मीडिया पर सामने, उन सारे सबूतों को देखने के बाद लगता है कि सचिन अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बट सचिन की बुद्धि का कोई कुछ ठिकाना नहीं है। कब उनकी बुद्धि कब मतलब कैसी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछली बार पूरा फैमिली परेशान हो गया था सचिन को लेकर, और सचिन मतलब अपनी पहली स्थिति में नहीं आ पा रहे थे। वही सारी चीज़ें लग रहा है कि मनीषा के साथ सभी लोग खड़े हैं, जैसे मनीषा के साथ पहले सब लोग खड़े थे और मतलब मनीषा का साथ दिया था। उस समय मनीषा अपनी खुद की लड़ाई में जीती थी। बट इस बार अगर मनीषा के साथ कुछ सचिन ऐसा करते हैं तो सच में कोई भी सोशल मीडिया पर, चाहे छोटा रिएक्शन चैनल हो या फिर बड़ा रिएक्शन चैनल हो, कोई भी रिएक्शन चैनल वाले इनको माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, गलती इंसान से एक बार होती है, 2 बार होती है, अगर वही गलती इंसान से बार बार होती है ना, तो सच में उस इंसान को माफ़ करने के लायक नहीं होता है। और फिर जो इनकी माँ है वो भी इनको माफ़ नहीं करेंगी। क्योंकि देखिए, एक बार माँ ने माफ़ कर दिया है क्योंकि उनका बेटा मतलब सही रास्ते पर लाने के लिए एक माँ कुछ भी कर सकती है। बेटा एक बार गलती करता है बट माँ उसको सही रास्ते पर लाती है। इसी प्रकार से मनीषा भी सचिन को माफ़ की थी पहली बार, बट अगर अब कुछ होगा तो मनीषा सचिन को माफ़ नहीं करेगी, पूरी फैमिली माफ़ नहीं करेगी। उस बार तो पूजा ने मतलब मनीषा का ही साथ दिया हुआ था, सचिन का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया था। होता है कि जब फैमिली मनीषा के सपोर्ट में थी, मनीषा गलत नहीं थी, और जो चीज़ें गलत नहीं है उस चीज़ों को लोगों ने मतलब इग्नोर नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात लगी। जहाँ पर मनीषा गलत नहीं थी तो इन लोगों ने मनीषा का पूरी तरीके से साथ दिया। अगर मनीषा गलत होती तो ये लोग कभी उनका साथ नहीं देते और सचिन का साथ देते, क्योंकि उन्हें खुद पता था कि उनके बेटे में कमी है। उनका बेटा खुद ही ऐसा है, जाने कौन सी संगति है जो मतलब सचिन को इस तरीके की हरकत करने के लिए मजबूर करते। और फिर देखिए, जगत दीदी बहुत ही अलग टाइप की हैं, उनको मतलब गुस्सा भी बहुत बात बात में गुस्सा आता है। जो भी चीज़ें उनका असली चेहरा है वो सबके सामने आ ही गया है। और जितना वो महान बनती हैं, जितना वो देवी बनती हैं, वो वैसा है नहीं। उनका जो असली रूप है कुछ अलग ही है। और सुमित महल के वीडियो से भी ये सारी चीज़ें पता चली है कि मतलब क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। जबलपुर में किस टीम ने इन्होंने पूरा सब कुछ टीम को बताया है, वो टीम ही ये सारा सच सामने ला रहे हैं। और मतलब सुमित महल को कई लोग ब्लेम दे रहे हैं, बट सुमित महल की कोई भी इन सारी चीज़ों में गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया जिससे वो कुछ सुने। और देखिए, जब इनका रिश्ता बना था तब 6 लोग थे, 3 लोग इनकी फैमिली से, 3 लोग उनकी फैमिली से। और जब इनका रिश्ता ख़त्म भी हुआ है ना, जब इनका रिश्ता टूटा भी है ना, तो 6 लोग थे और कोई नहीं था। पूरा परिवार के सामने ही सारी चीज़ें हुई हैं। कोई 2 लोगों के बीच की अकेली की बात नहीं है कि मतलब कोई कुछ भी बोल दे। पूरा परिवार जब साथ होता है ना तो रिश्तों की अहमियत भी बढ़ जाती है और उस रिश्ते में कितना अच्छा लगता है। बट यहाँ पर सामने वाला इंसान ही नहीं चाहता था कि वो सुमित महल से शादी करे। ये सारी चीज़ें मतलब सुमित महल को फंसाने के लिए की जा रही थी। जो भी चीज़ें हो रही थी सुमित महल को फंसाने के लिए हो रही थी। लेकिन होता है ना कि जब हमारे साथ भगवान होते हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सुमित महल के साथ सच में भगवान ही है जो मतलब सुमित महल को इस तरीके से इस मतलब जाल से बचाया हुआ है। क्योंकि अगर एक बार इन दोनों की शादी हो जाती तो फिर इस जाल से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता और जो ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाती। क्योंकि देखिए, जिस रिश्ते में विश्वास नहीं है, जिस रिश्ते में प्रेम नहीं है, वो रिश्ता किसी भी काम का नहीं है। यहाँ पर तासी को देखकर सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि तासी के लिए कितना कुछ वो लड़की सह रही है, अकेले हर चीज़ में सह रही है। जहाँ पर उसको एक अच्छे भविष्य मिलने की मतलब पूरी संभावना थी, जहाँ पर वो अपना किसी को मानती, लेकिन वो सारी चीज़ें समय रहते सारी चीज़ें चली गई। और फिर उसमें उस बच्ची का क्या दोष है। कई लोग तो बच्चों को लेकर भी सोशल मीडिया पर ला रहे हैं, मनीषा के बच्चों को लेकर भी बहुत टारगेट किया जा रहा है। जब भगवान की मर्जी होती है बच्चे तभी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी को, जब किसी के पास तो होते हुए भी नहीं हो पाता है कुछ भी चीज़, और सब में ये मनीषा हर चीज़ में टारगेट हो रही। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस बार मनीषा को बहुत ही हिम्मत की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छे तरीके से रहने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर मनीषा ने एक बार सचिन पर विश्वास किया है, अगर वो
विश्वास सचिन इनका तोड़ देगा ना, तो सच में मनीषा की क्या दशा हो जाएगी। और मनीषा को संभालने वाला फिर कोई नहीं होगा, क्योंकि एक बार संभालना मनीषा को बहुत मुश्किल हो गया है। बार बार ये चीज़ें सामने आएंगी तो सच में इस लड़की की पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाएगी। और देखिए मनीषा हर सबसे ज़्यादा जो प्यार करती है वो सचिन को करती है, सचिन के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। देखिए कितना सब कुछ होने के बाद भी एक लड़की ने अपने पति को माफ़ किया और सारी चीज़ें भूल गई। लेकिन अगर अब कुछ होगा, अगर सचिन इस बार भी जगत दीदी के साथ मिले होंगे तो मनीषा के लिए बहुत ही मुश्किल पल होगा और मनीषा इन सारी चीज़ों को कभी नहीं भूल पाएगी और मनीषा इन सभी लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी जो जिसने मनीषा की ज़िंदगी को ख़राब किया है। तो सच में मनीषा उन लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।